Hello bachcho, let's see this question. The question says that for which value or values of lambda do the pair of linear equations lambda x plus y is equals to lambda square and x plus lambda y is equals to 1 have no solution, infinitely many solutions, a unique solution. देखिए मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, या हम बोलेंगे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसमें तीन चीजें होती हैं कि अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो हम बोल देंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी नो सॉल्यूशंस, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और ये b1 अपॉन b2 लेट से c1 अपॉन c2 के इक्वल है तो इसके जो है ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमें चलना है। अब अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट केस के लिए विच इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास a1 अपॉन a2 मतलब लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन माइनस 1, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर इसको देखें तो इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। और इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा लैम्डा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, लैम्डा क्यूब इज इक्वल्स टू लैम्डा क्यूब नॉट इक्वल्स टू 1 मिलेगा, मतलब लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। और इन दोनों से जो फाइनल रिजल्ट ये बोलता है कि लैम्डा प्लस माइनस 1 होगा, ये बोलता है कि लैम्डा 1 नहीं होगा, तो हम क्या बोल देंगे लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर नो सॉल्यूशन लैम्डा जो होगा वो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में हमें बोल रहे हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए तीनों इक्वल होंगे, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन -1। तो अगर इन दोनों से ले रहे हैं तो यहाँ से तो अभी अभी हमने देखा कि लैम्डा प्लस -1 आएगा, और इन दोनों से ले रहे हैं तो लैम्डा कितना आएगा हमारा +1 आएगा। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हम लेंगे। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 जो होगा वो क्या करेगा इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो a1 अपॉन a2 है वही हमारा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्डा स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्डा हमारा +-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +-1, +1 को छोड़ के और -1 को छोड़ के लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट लेकिन क्या हो रहा है कि -1 के लिए हमें नो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे -1 को हटा देंगे। ओके -1 को मतलब हम लोगों को चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन -1 के लिए हमें क्या मिल रहा है नो सॉल्यूशन। तो हमने इस रिजल्ट में -1 को ऑलरेडी हटा ही दिया है कि लैम्डा कुछ भी हो सकता है सिवाय +1 के और -1 के। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.